यहाँ अपना प्रसंग चल रहा है आश्रव का। कर्म के आगमन के द्वार को क्या कहा जाता है? आश्रव कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने नरगति के विषय में चल रहे थे कि उनके आयु के कारण कौन कौन से हैं, उनको आगे बताते हैं। तब कबल पढ़ते हैं। मनुष्य गति में आश्रवों का निरूपण, पर्याप्त जीवों का विश्लेषण। एक कर्म भूमि में तो यहाँ पर सामान्य से यहाँ पर 52 आश्रव होते हैं मनुष्य गति में। 5 मिथ्या, 12 आकृति, 25 कसाय, 10 योग रहेंगे। यहाँ पर जो है वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, औगारिक मिश्र और आहारक मिश्र, ये क्या हो जाएंगे? और कार्मा, ये 5 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में अपन लगा रहे हैं। इस प्रकार से 52 हो जाएंगे। करें भूमि के जो यहाँ पर है पहले गुणस्थान वर्ती जीवों से, वहाँ द्वितीय लिख गया है, कॉलम में देख लें, पेज नंबर जो है ना 31 पे, हाँ मतलब द्वितीय काट देना। कर्म भूमि गुणस्थान, प्रथम गुणस्थान वर्ती मिथ्यात्व जीवों के 51 आश्रव रहेंगे। 5 मिथ्यात्व रहेंगे, 12 आवृत्ति रहेंगी, 25 कसाय रहेंगे और योग कितने रहेंगे? यहाँ पर 9, क्योंकि आहारक का योग छठे गुणस्थान वर्तियों का ही होता है, इसलिए यहाँ पर औदारिक का 9 रहेंगे तो 51 हो जाएंगे। कर्म भूमि की द्वितीय गुणस्थान वर्ती साधन में जो है उनकी 46, 5 क्या हो जाएंगे? मिथ्यात्व कम करना है बस। तृतीय गुणस्थान में अनंतानुबंधी क्या हो जाएंगी? 4 कम हो जाएंगे। 12 आवृत्ति, 21 कसाय रहेंगी, 9 योग रहेंगे तो कितने हो जाएंगे जी? 42 हो जाते हैं। फिर इसके बाद में कर्मभूमि के चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों के भी आश्रव कितने रहेंगे? 42। 12 आवृत्ति, 21 कसाय और योग 9। इसलिए यहाँ पर इसी पुरुष में नपुंसक वेद की यही मनुष्य गति में है और ये तीनों वेद वाले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 21 क्या रहेंगे? कसाय। पंचम गुणस्थान वर्ती जो होते हैं उनके यहाँ पर 37 आश्रव हो जाएंगे, क्योंकि अप्रत्यक्षण कसाय 4 क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। 11 आवृत्ति रहेंगी, क्योंकि एक उनकी कौन सी? त्रस हिंसा का त्याग हो जाता है। आवृत्ति 12 होती हैं। काय आवृत्ति की जो है 2 भेद किए गए हैं, एक स्थावर और एक त्रस। तो यहाँ पर स्थावर संबंधी 5 हैं और त्रस संबंधी 1, तो कितनी हो गई? 6। और इंद्रिय कितनी है? 5 और एक मन है तो कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ त्रस हिंसा का त्याग होता है। किसका? त्रस हिंसा का त्याग हो जाने से उनके पास में 11 आवृत्तियों से भी हम हैं, तो हमारे पास में इस समय 11 प्रकार की क्या है? आवृत्तियां। हमारा त्रस हिंसा का तो संकल्प पूर्वक त्याग है, लेकिन इंद्रिय विषयों में भी प्रवृत्ति नहीं है और 5 स्थावर की हिंसा भी नहीं करते हैं। फिर भी नहीं करने से, संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होने से हमें कर्म का आश्रय तो हो रहा है, लेकिन अंतर इतना है स्थिति अनुभाग कम पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? स्थिति अनुभाग बिल्कुल क्या है? उसमें कम पड़ रहा है। यानी कि जो लोग 30 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहिनी कर्म का बंध करेंगे तो वो हमारे लिए जो है इतना बंद होना ही नहीं है, मात्र उसमें अल्प अंतर मूर्ति के लिए उसमें स्थिति और अनुभाग क्या है? फल भी मिलेगा, तो अंतर मूर्ति के लिए फल मिलेगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकना। इसलिए कोई भी चीज का संकल्प पूर्वक त्याग होना मुख्य माना जाता है। संकल्प पूर्वक यदि हमारा त्याग नहीं है और विषय में हमारी यदि प्रवृत्ति है, यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है और देश वृत्ति नहीं है, तो उसके लिए स्थित अनुभाग पूरा पड़ेगा। और यदि वो देश वृत्ति है तो प्रत्यक्षांश संबंधी ही बंध होगा, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षांश उसका बंध नहीं होगा। यानी 15 दिन से ज्यादा उसके लिए भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका ऐसा नहीं है तो उनके लिए वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध रहा है, भले वो उसमें प्रवृत्ति नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप महिला वर्ग प्राय होता है जो मद्यपान का सेवन नहीं करती, यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि जो होते हैं इनका सेवन नहीं करते हैं, फिर भी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होता आपका। संकल्प पूर्वक क्या है? हमारा त्याग नहीं है, तो दोष कैसे लगेगा? दोष लगेगा कि नहीं लगेगा?
और आपका भी सम्यक दर्शन भी नहीं है और आपने अनुव्रतों का भी संकल्प नहीं किया है, तो आपका अनंतानुबंधी भी और अप्रत्याख्यान भी है, तो आपका स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी क्या है, पढ़ सकता है। भले हमने उसमें वर्षों तक प्रवृत्ति नहीं की, क्यों, संकल्प पूर्वक हमने त्याग नहीं किया हुआ है। ऐसे ही ये रात्रि भोजन करते नहीं, लेकिन संकल्प नियम नहीं लेते, करते नहीं लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, नियम नहीं लेते, नियम नहीं लेंगे। नियम नहीं लेंगे, इसका कारण क्या है? इसका नियम नहीं लेने के दो कारण हैं। या तो उसको नरक त्रियंच मनुष्य में से कोई एक आयु का बंध हो चुका है, यानी इन आयु का बंद हो जाने से वो उस विषय में प्रवृत्ति जो भले नहीं करे लेकिन संकल्प नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वो नियम नहीं ले पाता, क्योंकि 3 आयु ऐसी हैं कि इनके बन जाने पर वह संकल्प ले ही नहीं सकता है। एक कारण है। दूसरा है, अभी उसको गिलानी नहीं है। इससे रात्रि भोजन से उसको क्या नहीं है, गिलानी नहीं है। तो ये गिलानी नहीं होने के कारण से वो क्या नहीं कर रहा है, संकल्प नहीं ले रहा है। जब मौका मिलेगा तो क्या कर लेगा, वो कर लेता है। इसलिए संकल्प होना अनिवार्य है। पंचम गुण स्थान वर्ती जब जो होता है उसका संपूर्ण वस्तुओं का संकल्प पूर्वक त्याग होता है। कैसा होता है? संकल्प पूर्वक। और दूसरी विशेषता ये होती है, गुरु से ही उसके व्रत होना चाहिए, अणुव्रत हो अथवा महाव्रत हो। अणुव्रतों को गुरु के माध्यम से लिए जाते हैं तो वह असंख्यात गुणी कर्मी की निजरा में कारण बनते हैं। गुरु के लिए क्यों नियुक्त किया है? क्योंकि अपने यहाँ कहा है कि सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये 6 ही चीजें से दिगंबर साधु में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? साक्षात संवर की क्या है, वो प्रतीक है। और जब हम उनसे संकल्प लेते हैं तो हमारे भी संवर गुण का क्या होता है, पालन होता है, संवर तत्व का पालन होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। अपने मन से व्रत ले लेना, जिन बिंब के समक्ष अणुव्रतों को धारण आदि कर लेना, इन सब से शुभ आश्रव तो हो जाएगा। और आपका स्त्री वेद का नाश तो होगा ही होगा नहीं, ये पक्का है। क्या नहीं होगा? स्त्री वेद का नाश नहीं होगा। एक दूसरी आपका जन्म जो होगा, एक जो है राजा महाराजाओं का करोड़पति अरबपति घर में आपका क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। आपको सुंदर स्वरूप मिलेगा, आपके लिए छौसम अच्छा मिलेगा, रिद्धि सिद्धि मिलेंगी, लेकिन स्त्री वेद का नाश नहीं होगा। इसका उदाहरण आता है आनंद सरा का। 3000 वर्ष तक तप किया है। कितने? 3000 वर्ष तक रहने वाले ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचारिणी व्रत होने के बावजूद भी उसने कभी रात्रि में पानी नहीं पिया। बन के प्रासुर फलों के लिए जल को उसने क्या किया, ग्रहण किया। अंतिम में अजगर को क्या दिया, उसने अभय दान दिया। पिताजी ने मनाया फिर भी नहीं गई वो, और संकल्प पूर्वक उसने क्या किया, सब कुछ त्याग करके मरण किया। लेकिन यहाँ किसके रूप में जन्म हुआ? विशल्या के रूप में जन्म हुआ। तो देखो, उसको सुंदरता मिली, उसको रिद्धि मिली कि उसके शरीर के स्पर्शित जल या नहन के जल से सारी की सारी विद्याएं, अमोघ विद्याएं भी क्या होती थी, असाध साध बीमारियां क्या हो जाती थी, दूर हो जाती। लेकिन स्त्री वेद का क्या नहीं हुआ? कारण क्या है? उसके जो अणुव्रत थे वो किसी दिगंबर साधु से नहीं थे। तो अणुव्रत वर्णेश हमें किससे लेना चाहिए? दिगंबर साधुओं से लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि जब हमें कभी त्रुटि हो तो हम प्रायश्चित ले सके। अपने मन से भी प्रायश्चित नहीं लिया जाता। और एक बार जिस गलती का प्रायश्चित मिल गया है, दोबारा गलती तो वही प्रायश्चित कभी लेना नहीं चाहिए अपने मन से। उस समय ऐसा हुआ था, महाराज जी ने ऐसा प्रायश्चित दिया था, अब गलती हो गई, अपने मन से क्या कर लो, प्रायश्चित कर लो। ये भी नहीं, क्योंकि आपसे जो गलती हुई है वो किस रूप में हुई है, आपका स्थिति उस समय क्या थी, आपके उस समय परिणाम क्या थे, और महाराज ने समझ करके तुम्हें क्या दिया हुआ है, और इस समय तुमसे जो गलती हुई है उसके समय के परिणाम क्या है, परिस्थिति क्या है, और तुमने अपने मन से क्या ले लिया। ये गुरु की आसाधना में आता है। किसमें आता है? गुरु की आसाधना में आता है। एक बार जो बीमारी होती है उस समय डॉक्टर जो हमें दवाई दे देता है,
वो स्वयं ठीक हो गए, और दोबारा यदि बीमारी होती है, यदि वही दवाई ले तो कभी क्या नहीं होते, नियम से बदल जाती है, प्रकृति बदलती है, रोग बदलता है, स्थिति बदलती है, तब वो क्या करते हैं, औषधि को भी बदल दिया करते हैं। इसी प्रकार से प्रायश्चित आदि के विषय में होता है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती देश में जो जीव हैं ये 37 आश्रव करते हैं, लेकिन संकल्प पूर्वक त्याग करते, जो भी त्याग इनका कैसा है, संकल्प पूर्वक होता है, यानी कि ये त्रसंसा का संकल्प पूर्वक क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। और 5 इंद्रिय के विषयों में त्याग भले नहीं है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति करते नहीं है। अर्थात ये जो होते हैं उपेक्षा से सिर्फ व्रतों का पालन होता है, सामयिक स्वाध्याय हम अच्छे से करते रहें, इसलिए उन विषयों में क्या करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रखते। प्रत्याख्यान चतुष्क, संजुलन चतुष्क, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 9 कषाएं कही गई हैं हास्य आदि, अनंतानुबंधी के साथ में इनका फल अलग है, अप्रत्याख्यान के साथ में इनका फल अलग है, प्रत्याख्यान के साथ में इनका फल अलग होता है, और संजलन के साथ में इनका फल अलग होता है। तो ये अंतर ये है कि प्रत्याख्यान कषाय में हास्य जो उनके पास में रहेगा, वो हास्य उनका जो है किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, यानी किसी का व्यंग्य करना, उपहास करना या किसी को नीचे दिखाना, ये अनंतानुबंधी कसाय के साथ में हास्य। द्रौपदी का जो हास्य था वो अनंतानुबंधी कसाय के साथ था, किसके साथ में था, किसके साथ में था, अनंतानुबंधी कसाय के साथ में था। दुर्योधन की जो द्यूत कीड़ा थी वो किसके साथ में थी, अनंतानुबंधी कसाय के साथ में थे। इसी प्रकार से अपने लिए लगा लेना चाहिए कि इस समय हमारी रति किसके साथ है, अनंतानुबंधी कसाय के साथ में रति अलग है, अप्रत्याख्यान के साथ रति अलग है, अप्रत्याख्यान के साथ में रति अलग है। प्रत्याख्यान कसाय के साथ में जो रति होती है वो उपयोगमय होती है, कैसी होती है, उपयोगमय होती है, और जो अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी के साथ उपभोगमय होती है, कैसी होती है, उपभोगमय। अनंतानुबंधी में अपने द्रव्य में तो रति है ही है, अन्य सभी द्रव्यों में भी क्या होती है, उसकी रति होती है, जितने भी हैं सब में उसका क्या है, सभी में मन विगत होगा। अप्रत्याख्यान में ये होता है, अनंतानुबंधी जानने के बाद में अपने ही द्रव्य में उसकी क्या होगी, रति होगी, शेष पर का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। लेकिन प्रत्याख्यान कसाय में होता है कि अपनी वस्तुओं में जो रति है उपयोगमय है, इनका हमें उपयोग करना है, उपभोग हमें नहीं करना है, इनके बगैर मेरे व्रतों का पालन नहीं होगा, इसलिए हमें इनका क्या रखना है, ध्यान रखने का क्या रखना है, ख्याल रखना है। ये इसमें क्या होती है, रति है। अरति इसमें क्या होती है, प्रत्याख्यान कसाय के साथ में जो अरति होती है अशुभ आश्रव के कारणों से व्रत होता है, किनके, अशुभ कर्मों के जो आश्रव के कारण है। 5 मिथ्या 12 प्रकार की क्या है, जो आवृत्तियां हैं। फिर इसके अलावा जो व्यसन आदि है, जो 6 अनायतन है, आयतन नहीं क्या है, जो 6 अनायतन आदि है, उनसे क्या होगी, उसकी अरति होगी। 22 प्रकार का जो अवक्ष्य है उससे क्या रहेगी, अरति रहेगी। उसकी राग से और द्वेष से भी क्या रहेगी, अरति रहेगी। वो किसी में राग भी नहीं करेगा और न किसी से क्या करेगा, द्वेष करेगा, ऐसी अरति होती है। भय सिर्फ यहाँ अशुभ कर्म के आश्रव से भय होता है कि मेरे द्वारा कोई अशुभ कार्य न हो जाए, मुझसे कोई ऐसा कार्य न हो जैसे मेरे व्रत में दोष लगे, या मेरी दुर्गति का क्या हो, नरक तिरंचायु आदि का क्या हो बंध हो। उन कार्यों से क्या रहता, वो भयभीत रहता है। लेकिन धर्मात्माओं से नहीं डरता, किससे डरता है, सिर्फ वो पाप से और पाप के कार्यों से क्या रहता, वो भयभीत रहता है। शोक उसको जो होता है वो 9 देवताओं की वियोग का शोक होता है। जो उसके धर्म ध्यान के साधन थे उनका वियोग होने में उसको शोक होता है,
संसार के किसी भी जीव का वियोग हो जाए उसको कभी शोक नहीं होता। किसको? जो व्रती श्रावक है उसको क्या नहीं होता, कभी शोक नहीं होता। शोक कब होगा उसके लिए? गुरु का विहार हो जाए, जिनालय के दर्शन ना मिले, अभिषेक पूजन ना कर पाए, व्रतों का पालन वो ना कर पाए, अर्थात सामयिक ना कर पाए, स्वाध्याय ना कर पाए। इन 9 देवताओं में जिन जिन का वियोग होगा उसको क्या होगा? उसका क्यों? इनकी संबंध पूर्वक इनसे क्या होती है? निर्जरा होती है। ये इसका प्रभाव होता है। जुगुप्सा गिलानी उसको किससे होती है? सिर्फ कहते हैं बुरे कार्यों से गिलानी उसको बनी रहती है। अपने समय का सदुपयोग करता है निर्दोष आवश्यकों का पालन करते हुए, लेकिन अन्य में तन्मयता नहीं रहती है कि जो विषय भोगों की सामग्री है जिनसे परिणाम संकलित होते हैं उनसे उसको क्या रहती है? गिलानी रहती है। स्त्री वेद में ये होता है कि वेद के प्रति अब यहाँ जिसकी प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, तीव्र उदय मंदोदय में अंतर इतना आता है, वेद में उनका राग नहीं होता। इस वेद के प्रति उसको इतनी गिलानी होती है, इस वेद को मुझे क्या करना है? नाश करना है। कैसा हमें वेद मिला है? आज हम जिनमें में स्पर्श नहीं कर सकते, आज हम गुरु का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आज हम महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते हैं, आज हम अकेले विहार नहीं कर सकते हैं, हम आज आतापन आदि बड़े बड़े तप नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो कौशल आदि तप हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी वेद को हमें क्या करना है? नाश करना है, छोड़ना है। अब इस वेद में हमारा किसी भी तरह का राग नहीं होना है, अर्थात श्रृंगार आदि से मुक्त हो जाएगा, अत्यंत झूठ बोलने आदि से मुक्त हो जाएगा। इन सब चीजों को क्या कर देता? वो छोड़ दिया करता है। ऐसी पुरुष वेद वाला भी इस वेद के प्रति अहंकार भी नहीं करता और इस वेद को संभालता भी नहीं, क्योंकि पुरुष वेद की सार्थकता तो मुनि बनने में है, ये तो आचरण पशु भी क्या कर लेते हैं? पालन कर लेते हैं। इसलिए यह वेद हमें कितना बार भटकाया है। काश इसी वेद के कारण तो इस संसार की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन हम इस वेद से महाव्रतों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। अब हमें इसमें ज्यादा रति नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा शरीर को संभालेंगे उतने ज्यादा हमारे पाप का क्या होगा? आश्रम होगा। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखा है, समय सार में गाथा थी, जावंती के ही दुखा शरीराय मांसा चेव पत्तो नंत कुत्तो कायत ममत्व दोषेड़। यानी जावंती के दुख, जितने भी दुख हमारे लिए मिलते हैं, शरीराय मानसा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कायत ममत्व दोषेण, शरीर में ममत्व होने के कारण ही हमें दुख मिलते हैं। अनंत काल तक हम इनमें क्या है? भटक पत्तो अनंत कुत्तो, यानी हम कहाँ कहाँ भटके हुए हैं। किसके कारण? शरीर में ममत्व का क्या होने से? कारण होने से। देखो थोड़ा सा ममत्व आ गया था चक्रवर्ती को, जब वो ऐसी धूल दूसरे थे तब उनने देखा कितना सुंदर शरीर है, और देवों ने आके परीक्षा करनी चाहिए। और समय का भी तुमने देखा क्या है? अब मैं स्नान करके आता हूँ, तब उनको क्या हुआ था? कुष्ठ रोग हो गया था। यानी देखो एक शरीर के प्रति क्षणिक राग होने से भले वो मोक्ष चले गए, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन क्या किया? उस शरीर में थोड़ा सा राग आने से ये स्थितियां बनती हैं। इसलिए वेद के प्रति कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसी नपुंसक वेद है, ये वेद में भी रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जघन्य वेद कहा है नपुंसक वेद को। फिर इसके बाद में स्त्री वेद, फिर इसके बाद में पुरुष। एक नंबर पुरुष, दूसरे नंबर पे स्त्री, और तीसरे नंबर पे क्या रखा है? नपुंसक वेद रखा है। तो इनका हमारे लिए क्या करना है? इनमें रति नहीं होना चाहिए। फिर 9 योग होते हैं हमारे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 काय योग। ऐसे 37 आश्रव हैं। यानी जैसे भी हम बैठे हैं तो हम हमारे लिए 37 कारणों से कर्म का आश्रव हो रहा है और बंद भी हो रहा है। अब जो आश्रव बंद हो रहा है, इतना अंतर है, इनमें हमारी तन्मयता नहीं है, इसलिए स्थिति अनुभाग क्या है? बिल्कुल कम से कम पड़ रहा है। जिस दिन महाव्रतों को धारण करेंगे,
अंतर मुहूर्त की विशुद्धि से सारे के सारे कर्म को क्या कर लेंगे, वो नाश भी कर लेते हैं। या संलेखना जब लेंगे तो संलेखना में भी एक मुहूर्त पहले उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं, उस समय जो बांधा है प्रत्यक्षान से कर्म वो भी क्या कर लेते हैं, निर्जरा वो कर लिया करते हैं। इसलिए व्रती बनने का फायदा है। संकल्प लेने का क्या होता है, फायदा होता है। 36 गुण स्थान व्रती प्रमत्त संयत जीवों के 22 आश्रम होते हैं। ये दो तरह से लगाया है, एक औदारिक कायोग की अपेक्षा, एक आहारक कायोग की अपेक्षा। औदारिक कायोग की अपेक्षा से 22 आश्रम है। 4 संजलन कषाय हाथ साधीनो, यहाँ भाव वेद लेना है, द्रव्य वेद नहीं लेना है। तीनों वेद रहते हैं, 9वें गुण स्थान तक जाते हैं, लेकिन भाव से रहते हैं। द्रव्य से तो क्या उनका पुरुष वेद वालों का ही 6ठा गुण स्थान हुआ करता है। फिर यहाँ पर योग 9 रहेंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग। कौन सा रहेगा, तो ये 22 रहेंगे। लेकिन जब 36 गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत है, जिनका आहारक शरीर है, उस आहारक कायोग के 20 आश्रव होंगे। कितने होंगे, मिथ्यात्व नहीं है, आवृत्ति नहीं है। यहाँ पर कसाई 11 है, क्योंकि पुरुष वेद, जिनका द्रव्य से भाव से पुरुष वेद होता है, उन्हीं को मनः पर ज्ञान होता है, उन्हीं को आहारक शरीर की क्या होती है, प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए यहाँ 2 वेद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 11 क्या रहेंगे, कषाय, और 9 क्या रहेंगे, योग रहेंगे। इस प्रकार से कितने हो गए, ये 20 हो गए। क्या हो गए, 20 आश्रम हो गए। अब अपन चलते हैं पुनः नरक आयु के आश्रम के विषय में चर्चा चली थी कल, कि इसके कारण कौन कौन से हैं। तो कल अपन ने समझा था, जिन भगवान की असाधना करना, साधु धर्म का उच्छेद करना। साधु धर्म की उच्छेद की कल हमने बहुत से कारण आपको बतलाए थे। अब एक कारण और है, अपने बेटा बेटियों को संस्कार नहीं देना। किनको, बेटा बेटियों को संस्कार नहीं देना, ये साधु धर्म का उच्छेद का निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा। हम बिहार करते हुए ग्वालियर में पहुंचे थे। एक हमारा मित्र था और अच्छी हम लोगों की दोस्ती थी। उसकी शादी भी हो गई और परिवार भी वहीं शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो एडीआई थे और वहीं शिफ्ट हो गए, अच्छे से रहते थे। जब पहुंचे पता चला तो उसके लिए चौका लगाना बहुत भाव हुई कि पहली बार वर्षों के बाद तो आए, हम मिले, इस रूप में मिले, हम क्या भी करें। तो उसने पूछा कैसा क्या है, तो हमने कहा आश्चर्य तो होती है और आप लोगों से समझ लेना भैया, लोगों से। अब उसने घर में जाके उसकी श्रीमती से कहा कि हमारे परिचित महाराज जी हैं, हम लोग साथ में पड़े हुए हैं, खूब हम लोगों ने सब कुछ किया है और हमारी भावना है महाराज को सिर्फ 3 दिन यहाँ रुकना है और अपन चाहते अपन चौका लगा लें। तो वो कहती है आप अपनी माँ को बुला लो। क्यों, वो कहने लगी मुझे मालूम ही नहीं कैसे बनाया जाता, मर्यादा का मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में कभी चौका नहीं लगता। उसकी शादी हुई तो सोनगढ़ परिवार में हुई थी, वो लड़की। उसने साफ कह दी मुझे मालूम नहीं, मैंने आज तक किसी साधु को आहार ही नहीं दिया है और ना मैं ये सब कुछ बना के जानती हूँ। आप इनको बुला लो, आप अपनी माँ को बुला लो। अब वो आए, उसकी आंखों में आंसू आ गए, महाराज जी एक दिन तो आज का निकल गया, अब जैसे तैसे कल माँ आ पाएंगे, अब एक दिन तैयारी में लग जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अब बताओ क्या करें। तो ये है आपके यहाँ की स्थिति। आपके यहाँ की इतनी बेटियां, लगभग 100 बेटियां हैं और 100 बेटियों में मुश्किल से 10 या 15 बेटियों ने आहार दिए होंगे साधु। कुछ बेटियां ऐसी हैं आहार देती नहीं, जय महाराज जी इसका त्याग करा, महाराज के पास नहीं जाना, ऐसी भी हैं। अब आप विचार करिए कि उनके लिए क्या पुण्य मिलेगा। एक की उपेक्षा और एक की क्या चल रही है, जय महाराज जी कुछ नहीं पूछते, ताश से इनके पास क्या करो जाओ। क्या संस्कार है आपके, बताओ। इस साधु धर्म को अच्छे है कि नहीं। मान लो जिस लड़की की शादी हो जाए उसकी और मैं उस गांव में जाऊं, वो क्या आहार दे पाएगी मुझे, दे पाएगी क्या, ये बताओ। आप घर में शुद्धि में हैं और आप अपने बच्चों से कहो चलो बेटा चौका तो लगा, मुझे नहीं करना, तुम लोग व्यवस्था संभाल लो, तो
तो क्या उनकी इतनी हिम्मत है कोई बेटी आहार करा सके? कितने घरों में आप देख लो, आपकी अकेली बेटी कोई आहार कराए, चौका लगा ले। हमने कई जगह देखे चतुर्मास में इतना उत्साह होता बालिकाओं का कि अपना ग्रुप बना करके 5-5 बालिकाएं एक एक महीने चौके लगा लेती हैं कि चलो हम लोग 4 दिन लगाएंगे, 5 दिन हम लोग लगाएंगे, चलो 4-5 दिन तुम आ जाओ, 5 दिन तुम आ जाओ। तो ऐसी बालकों का ग्रुप होता है कि बच्चे अपना ग्रुप बना लेते, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, 5-5, 6-6 बच्चे मिलकर के क्या कर लेते हैं। हम लोग 6वीं पढ़ते थे उस समय, हम लोग अकेले चौका लगा लेते थे, रोटी बनाए माँ को तक नहीं बुलाते थे, नहीं हम बच्चे क्या कराएंगे, आहार कराएंगे, हम लोगों का चौका लगेगा। और आपके यहाँ क्या स्थिति आप बताइए, क्या संस्कार दिए आपके बेटों में, आपकी बेटियों में क्या संस्कार है? डोकरा डोकरिए चले जाते हैं, चौके में चले जाते हैं, क्लास में भी आते हैं डोकरा डोकरिए, जिनको समझाने से कोई मतलब नहीं है, यानी जिनकी उम्र निकल गई उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ही प्रोत्साहन बच्चों में है, तुम्हें तो यहीं भेजते नहीं हो। अरे तुम घर बैठ जाओ, उनको भेजो, उनके संस्कार ग्रहण होंगे। तुम्हारे तो संस्कार हैं ही, तुम्हारा काम तो चल ही रहा है, तुम संयमी हो, और तुम 1, 2, 4, 8 दिन नहीं आओ, तुमको आ जाएंगे, और इनकी लगन और रुचि बन गई तो क्या हो जाएगा, आगे ये साधु धर्म चलता रहेगा। नहीं तो पुनः ये स्थिति आएगी 20 साल बाद, आप साधुओं के दर्शन को तरस जाओगे, साधु आपको मिलेंगे नहीं। क्यों? आपके घर में आने वाली बहू को ज्ञान नहीं है, और आपकी जो बिटिया है जिस घर में बहू बन के जाएगी उसको ज्ञान नहीं, क्या करेगी वहां, कैसे संस्कार आएंगे? बड़े तुम लोग गर्व से तो कहते हमारे यहाँ 400 घर की समाज है, हमारे यहाँ की संस्कारित बेटा बेटी हैं, परंतु देख तो लो यहाँ कितने संस्कार है, कितने लोगों में रुचि है, कितने लोगों में आहार रहने की रुचि है, कितने बच्चों ने दी होंगे आप सोच लो। अभी तक 3.5 माह पूरे निकल गए, अब मात्र 28 दिन बचे हमारे यहाँ रहने के लिए। और इन 28 दिनों में आप सोच लो कि आपके यहाँ की क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या आप संस्कार, ये साधु धर्म उच्छेद का कारण है। आप डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट रूप में क्या हो रहा है, ये साधु धर्म का उच्छेद हो रहा है, संस्कारों के प्रति आप क्या होते जा रहे हैं। महाराज के पास आने के लिए कोरोना है, दुकान पर बैठने के लिए कोरोना नहीं है, यानी बाजार में घूमने के लिए कोरोना नहीं है, फ्रेंड के घर आने जाने के लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, किसके लिए? आप स्वयं अपने घर की आप अपनी संतानों का अवलोकन करके देख लो, यहाँ जितने बैठी होंगे कितनी महिलाएं हैं जिनके बच्चे एक बार महाराज के पास आ गए हो, कभी पूछ लिया हो, कभी भैया वृत्ति के मन बना लिए हो। आप पूछ लो, किसी बेटी के मन में भाव आ गए, चलो महाराज के पास जाएंगे, आहार देंगे, महाराज जी हमारी जिंदगी ऐसी है, हम इस पर्याय में जन्म लिया है, अब हम कैसे इससे मुक्त हों, कैसे हमें कोई उपाय तो मिले महाराज जी, हम कैसे अपने आप के लिए संभालें, उभय कुल की वर्णी हम दूसरे कुल को कैसे संभालेंगे। कभी तुम्हारे मन में भाव आए? क्या तुमने कभी जाके अपने बच्चों से कहा? कहने लायक भी नहीं बचे तुम, कहने लायक ही नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि आपने उनको इतना कर दिया आगे कि अब वो तुम्हारी सुनने वाले भी नहीं है। क्या होगा, तुम्हारी समाधि कैसे होगी, तुम्हारी संलेखना कैसे होगी, ये बताओ कैसे होगी? अभी तो मिल रहा है चतुर्मास, परंतु इसके बाद तुम्हें मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा आचरण व्यवहार ऐसा होता जा रहा है कि जिनको हमें धर्म से जोड़ना चाहिए, जिनको संस्कार देना चाहिए, हम उनको संस्कार देते नहीं। सीधा कह देंगे कोरोना है महाराज, तुम कह देते हैं कि कॉलेज जाने के लिए कोरोना नहीं है क्या, स्कूलों पढ़ाने जाती है उसके लिए कोरोना नहीं है क्या, बाजार में घूमती क्या कोरोना नहीं है उनके लिए क्या? विचार करो आप लोग, दुकान में बैठने के लिए कोरोना नहीं, सिर्फ किसके लिए है? ये साधु धर्म के उच्छेद का मूल कारण है। इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा सजग होना होगा, तभी अपन इससे बच पाएंगे, अन्यथा नरक आयु के आश्रम से नहीं बच पाएंगे। पंचम काल में नीचे से आने वाले, वो नीचे जाने वाले सबसे ज्यादा जीव होते, बिरले ही स्वर्ग या देवगति को प्राप्त होते हैं, अन्यथा कहाँ से आते हैं और नरक ही क्या करेंगे, जाएंगे। तो आपके लिए इसलिए कह रहे हैं कि इसके ऊपर विचार करना आप। फिर 13वां, बिल्ली कुत्ते मुर्गे आदि पापी प्राणियों को पालना, यानी जिनके घरों में कुत्ते पाले जाते हैं
बिल्ली आदि पाल लेते हैं, मुर्गे आदि ये बारे में हिंसक ही होते हैं। आप भले एक दिन का पिल्ला लाएं, अपने घर में पाल लें, सब कुछ कर लें उसके लिए, लेकिन कभी उसे आप अहिंसक नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्राणी ऐसे हैं कि मनुष्य को देखेंगे और मांस कोई भी जीव को देंगे, झपटेंगे, इनके क्या आएंगे, परिणाम आएंगे। नरकायु का आश्रय का कारण हम लोग आहार नहीं लेते। जिनके घरों में कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे आदि का क्या होता है, पालन किया जाता है, क्योंकि उस घर में कभी शुद्धि नहीं रहती। पहली बात तो उस घर में क्या नहीं होती, कभी शुद्धि नहीं। और इनके परिणाम परिवेश कैसे होते हैं, क्रूर परिणाम होते हैं, हिंसक इनके क्या होते हैं, परिणाम हुआ करते हैं। फिर इसी के संदर्भ में दिया है, ब्यूटी पार्लर भी इसी के अंतर्गत आता है कि निम्न कार्य, कौन से कार्य, निम्न कार्य लगभग आपके आस्था की जैन समाज में 20 घरों में ब्यूटी पार्लर चलता है और महिलाएं चला रही हैं। ब्यूटी पार्लर चलाना और ब्यूटी पार्लर में जाना दोनों के दोनों जो है अंतर्दीपक मलेच्छ यानी कि त्रिंच गति में, और अंतर्दीपक मलेच्छ में आपका क्या होगा, कुमनुष्य में जन्म होगा। क्योंकि ब्यूटी पार्लर बगैर राग के होता नहीं है। किसके बगैर, जब तक शरीर के प्रति अत्यधिक राग होता, बगैर राग की वो क्रिया नहीं होती। और ब्यूटी पार्लर में जितनी भी क्रीमें उपयोग होती, संपूर्ण क्रीमें हिंसक ही होती हैं, अहिंसक नहीं होती हैं। और वो किसके लिए सुंदरता बनाई जाती है, सिर्फ विषय वासना के लिए सुंदरता क्या की जाती है, तैयार की जाती है। कितने पाप लग रहे हैं आपको, एक कुशील पाप के लिए आप क्या कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और तुम घरों में कुछ महिलाएं आहार भी देगी, मुझे तो बाद में मालूम चला कि ब्यूटी पार्लर का काम करती और आहार देगी चौकी में। अब विचार करो, जबकि पंपलेट पहले लगा दिया था कि जिनके यहाँ ये कार्य होते हैं वो आहार देने के पात्र नहीं है, वो चौका लगाने के पात्र नहीं है। लेकिन समाज वाले क्या करें, चोर चोर मुंह से रे भाई, कौन कौन की कहें, तो दोष मुनि सेवा समिति को भी लगेगा, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी दोष लगेगा। क्यों, तुम्हारे लिए जब निर्देश हैं कि कैसे श्रावक से दिलाना चाहिए, तो आपके कर्तव्य, लेकिन महाराज जी को बुराई ले, समाज में बड़े आदमी हैं, कमेटियों में हैं वो लोग, अभी लड़ने आ जाएंगे, हम विवाद नहीं चाहते, इसलिए क्या हो गए, चुप हो गए। तो ये जो हमारा कार्य होता है, कई घरों में ये कुत्ते बिल्ली भी पले हुए हैं और वो आकर के यहाँ चौका लगा के आहार दे के गए। और जब पता गया, नहीं महाराज जी तुम खेत पर रखते हैं, फार्म हाउस पर रखते हैं, कहीं भी रखो, है तो क्या तुम्हारा स्वामित्व है, नरकायु के आश्रय से तुम कोई बचा नहीं पाएगा। तुमने छल से भले आहार दे लिया है, एक कुभोग भूमि जाओगे, कहाँ जाओगे, कुभोग भूमि आपको क्या है, मिलेगी। अतः अंतर्दीपक मलेच्छों में जन्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्राणियों को नहीं पालना। गाय पालने में लोगों को शर्म लगती है, किसको पालने में, गाय को पालने में शर्म लगती है, बच्चे को उंगली पकड़ के मंदिर लाने में शर्म लगती है, वो कुत्ता को सुबह से रस्सी बांध कर घुमा में शर्म नहीं लगती। यही तुम्हारी समाज के लोगों को हमें मालूम है कौन कौन घूमते रहते, क्या करते हैं। अपने बेटे बेटी को मंदिर लाने में शर्म लगेगी, लेकिन कुत्ता को घुमाने में सुबह से शर्म नहीं लगती। उसके लिए घुमाने की टाइम है, कि महाराज जैसा जंगल जाने के लिए समय नहीं मिलता है। तो आप विचार करो कि ये कौन सी आयु के आश्रम है, ये नरक आयु के क्या है, आश्रम है। फिर शील व्रत रहित बने रहना, शील व्रत का पालन नहीं करना। शील के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है, जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ है तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक, विवाह के बाद में मैं अपने पत्नी या पति को छोड़ करके से सभी को पिता पुत्र भाई माता बहन आदि पुत्री आदि के रूप में देखेंगे। एक ही शील व्रत 2 हो गए। तीसरा होता है कि मैं विवाह के बाद में अपनी पत्नी में या पति में संतुष्ट रहते 15 दिन से 8 दिन से लेकर के 15 दिन 20 दिन तक हम ब्रह्मचर्य का क्या करेंगे, पालन करेंगे। इस शील के कितने भेद हो गए, 3 भेद कहलाते हैं। ऐसे शील का व्रत बने।